ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। गणपति की आयु का छठा वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिवजी के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सुनकर गणेश्वर बोले कि बड़ी कृपा की आपने, किंतु ये तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, फिर भी सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो ये प्रस्तुत है। वाह, कितना सुंदर उपहार है! यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त होकर छुपे हुए हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को समझाया। विश्वकर्मा जी तो उनकी परिक्रमा करके चले गए। अब गणेश जी उनके लाए हुए दिव्यास्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा जी द्वारा दिए गए अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वधाम में भेज दिया। 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। शिव जी ने सभी का सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां पर कृतांत और काल नामक दो भयंकर महाराक्षस मदमाते हाथी का रूप धारण करके आ गए। आते ही उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ कर दिया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उनके स्तंभों में टक्कर मार मार कर गिराने का प्रयास करने लगे तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण और ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। उनका ये कौतुक देखकर बटु गणेश्वर ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और उस पर जोर से मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे पीड़ित होकर चीख मारता हुआ वह हाथी तेजी से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने ही साथी दूसरे हाथी से हो गई, जिसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब गणेश जी ने उस पर भी मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। अब वे उन दोनों पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उन हाथियों के अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। ये देखकर सभी आश्वस्त हुए और उस बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद गणेश जी अर्थात मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके बाद उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सस्वर वेदगान सभी को मुग्ध किया करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर बड़े आनंदित होते थे। उग्रेक्षण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और वहां पर गणेश जी, जहां उनका देवगान चल रहा था, पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, भयभीत कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। उस राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 आंखें, 2 पूंछ और 8 पांव थे। अब वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार जब वह कभी उनके पास आ खड़ा होता तो कभी उड़कर अदृश्य हो जाता। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत हो रहे थे। गणेश जी समझ गए कि अब इस राक्षस का अंत समय आ गया है। अब वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भाग गया। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए।
इसी बहाने से वह राक्षस उन्हें घोर अरण्य अर्थात जंगल में ले गया और फिर गर्जना करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राण पलायन कर गया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से आ लगा, तो वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी कि जिसने ये फल फेंककर मारा है वो बालक कहाँ है। उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष की कोटर में जा छुपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ सफेद अंडा उठाकर देखा तो क्या देखा कि वह फूट गया था और उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से चोट करने लगा। ये देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी बड़ा बलवान था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब तो गणेश जी और उस पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में अत्यंत पराक्रमी वह पक्षी गणेश जी के मुक्के के प्रहार से मारा गया। ये देखकर वह स्त्री जो अंडे की सुरक्षा कर रही थी गणेश जी की स्तुति करते हुए बोली कि प्रभु, मैं महर्षि कश्यप जी की पत्नी विनिता हूँ। उनका पुत्र ये शिखंडी अर्थात मयूर आपके सेवक के रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शेन और संपत्ति 3 पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट कीजिए। गणेश जी ने आश्वासन दिया कि माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयास करूंगा। इसके बाद उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई इच्छित वर मांग लो। सुनकर मयूर कहने लगा कि प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वो ये कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में जा पहुंचे। माता पार्वती ने सारा वृतांत सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम के वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव मचाने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार तो सरोवर में कूद पड़े, कुछ डरकर वृक्षों पर जा चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं और जा छुपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्रतुल्य मुष्टि अर्थात मुक्के का प्रहार कर दिया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार मुक्के के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तब वह अपनी जान बचाने के लिए एक सरोवर में कूद गया। ये देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा और उसकी गर्दन मसलकर उसे मार डाला। फिर उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी मुनि कुमार बड़ी प्रसन्न हो गए। अश्वासुर के मारे जाने पर वे सभी अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ गई। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। सुनकर वे उन नाग कन्याओं से कहने लगे कि माताजी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत देर हो गई है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता ही नहीं चला। वे तो यही समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ में ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु
सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही लगा कि गणेश घर पर आ गया। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया। अर्थात गणेश जी तो नाग कन्याओं के साथ सरोवर के अंदर चले गए थे। उन्होंने अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर उन बालकों के साथ अपने घर पर भेज दी थी। तो देवी ने गणेश जी को भोजन कराया और फिर उसके बाद वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। उधर नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले जाकर पहुंच गईं। वहां उन्हें स्नान कराया गया। फिर स्तुति करके निवेदन किया कि प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। तब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं, वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वह नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि और रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका एक नाम सर्पभूषण या नागभूषण भी हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्रफनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर उपस्थित हो गया। अब गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें से बहुत को पंखों की मार से मारा, बहुत को आहत कर दिया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर अपने पेट में डाल लिया। ये देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों और नाक से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर उसके फनों पर नाचने लगे। भार असह्य था। शेषनाग उसे सह नहीं सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त का वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कमर में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे, अवश्य ही ये जगदीश्वर हो सकते हैं, नहीं तो और कौन भला मेरी ऐसी दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश्वर के सामने पराजय स्वीकार कर ली। हार कर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या किया है प्रभु। गणेश जी कहने लगे कि तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। सुनकर शेषनाग ने अपने सेवकों को वैसा ही करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में ही मयूर की मूर्छा भी दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट ही बैठ गया। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर अपनी माता की कुशलता का समाचार पूछा। फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया कि मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में ही सो रहा है, ये कौन भला मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। ये क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे गए सभी राक्षस उनके द्वारा मारे गए, इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे ये पता चला कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव जी पार्वती जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान देना जरूरी है। अच्छा हो कि यहाँ से कहीं और चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन बिताना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को तो बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा। अब वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े।
उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिणी दैत्य सेना के साथ रास्ते में ही आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर हम असुरों की गतिविधि पर नजर रखें। गणपति ने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमें तो असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दे दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती जी भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।